हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी IQ जीके में। फ्रेंड्स, आज का जीके क्विज कोष्ठक पर आधारित आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसे सामान्य आंखों से देख सकते हैं, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार लगभग कितना होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार लगभग कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 170 से 180 होता है। 170 से 180 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लास्ट में जरूर बताना कि आपका कितना आंसर सही था और कितना नहीं सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु है और उसी की कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु में क्या अनुपस्थित होता है? क्या नहीं पाया जाता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु में? तो ये नहीं पाया जाता है फ्रेंड कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है? माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इसी को पीपी येलो जीवाणु भी कहते हैं, एमेल्लो जीवाणु भी कहते हैं और जोकर जीवाणु भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए इसे जोकर जीवाणु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु को जोकर क्यों कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु को जोकर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स ये अणु के समान होता है और ये अपना आकार बदलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो है फ्रेंड्स अंडाणु कोशिका, जो महिलाओं में पाया जाता है, जिसे ओवम बोलते हैं। ओवम जिसको बोलते हैं, अंडाणु कोशिका जो महिलाओं में पाया जाता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका है सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, और ये पुरुषों में पाया जाता है और इसी को सचल चल कोशिका भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? शुक्राणु कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फ्रेंड्स चल कोशिका भी कहते हैं। मात्र एक ऐसा कोशिका है जो चलती है, मतलब मोशन गति करती है, वो शुक्राणु कोशिका है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, ये ध्यान देना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता कैसी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता कैसी होती है? तो ये बहुत कम होती है, इसका राइट आंसर होगा इसमें जो पुनर्जनन की क्षमता होती है फ्रेंड्स वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये है फ्रेंड केंद्रक, जिसे नाभिक भी बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? पादप कोशिका की बात करें कि सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा भाग होता है रिक्तिका जिसे वाक्यूल बोलते हैं, वाक्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन-सा होता है? कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन-सा होता है? तो ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है फ्रेंड्स ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, चाहे वो पादप कोशिका का हो या जंत कोशिका का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं फ्रेंड प्रोटीन की फैक्ट्री। प्यार से इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर कहीं पर भी एग्जाम में आ जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्रेंड राइबोसोम को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुतुरमुर्ग के अंडे को किस प्रकार की कोशिका कहा जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे को किस प्रकार की कोशिका कहा जा सकता है? तो इसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स, इसे एकल कोशिका कहा जा सकता है क्योंकि इसे सामान्य आँखों से देख सकते हैं। ये सिर्फ़ एक ही कोशिका होती है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज़्मा किस प्रकार का जीव है? माइकोप्लाज़्मा किस प्रकार का जीव है? तो ये परपोषी भी होता है, स्वपोषी भी होता है और परजीवी भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज़्मा की खोज किसने की थी? माइकोप्लाज़्मा की खोज किसने की थी? तो ये किया था ई. नौकार्ड ने और रॉक्स का योगदान था। इन दोनों ने मिलकर माइकोप्लाज़्मा की खोज की थी। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका किस कार्य के लिए उत्तरदायी होती है? तंत्रिका कोशिका जो है फ्रेंड्स वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है संदेशों का संचार करना। संदेशों का संचार करती है हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है निम्न में कौन-सी कोशिका विभाजन नहीं करती है? निम्न में कौन-सी कोशिका विभाजन नहीं करती है? तो ये नहीं करती है फ्रेंड तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये विभाजन नहीं करती है।